नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर मिल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम लोग मैथ प्रश्नावली 6.1 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1। देखिए यहाँ बताया गया है कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 1, सभी वृत्त डैश होते हैं। तो इसका आंसर सही होगा समरूप, क्योंकि सभी वृत्त जो है, सभी वृत्त, देखिए मान लीजिए वृत्त ये भी है और ये भी वृत्त है, चाहे वृत्त छोटा हो या बड़ा हो, वो समरूप का मतलब समान रूप वाला होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला समरूप। ठीक है, अगला देखिए, सभी वर्ग डैश होते हैं। सभी वर्ग डैश होते हैं, इसका मतलब ये भी हुआ समरूप ही आंसर होगा, क्योंकि देखिए वर्ग चाहे ये लिखिए, चाहे वर्ग ये लिखिए, कोई भी वर्ग बड़ा हो या छोटा हो समरूप ही होता है। चलिए 3 नंबर देखते हैं, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए इसका ये कह रहा है समरूप जो कौन सा त्रिभुज समरूप होता है, तो वही त्रिभुज समरूप हो सकता है जो समबाहु त्रिभुज हो, जो ये वाला समबाहु त्रिभुज हो। यानी समबाहु का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा समबाहु त्रिभुज। ये देखिए मान लीजिए ये 2 है, ये जितना साइड ये है ना उतना ही साइड ये भी है, ये 2 है ये भी 2, तो कोई भी समरूप हो वो बराबर होगा। चलिए फिर देखते हैं, भुजाओं की 4 नंबर देखते हैं, भुजाओं की संख्या समान संख्या और 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि आई उसके संगत कोण डैश हो तथा डबल आई उनकी संगत भुजाएं डैश हो। तो देखिए उनकी संगत कोण यहाँ पे लिखाएगा बराबर, बराबर, और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, समानुपाती हो, ये होगा इसका आंसर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखें, देखिए यहाँ बोला है कि निम्नलिखित युग्मकों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। आई नंबर, समरूप आकृति मतलब समरूप आकृति वाला उदाहरण दीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। आई नंबर का हल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए समबाहु ले लेते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1, यहाँ 1, तो ये भी समरूप होंगे। चलिए फिर दूसरा का इसी का एग्जाम्पल मान लीजिए एग्जाम्पल 1 नंबर है। अब इसका एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। ये वर्ग है,
ये वर्ग हुआ, और इस इसी टाइप का जो वर्ग अगला लिखेंगे वो थोड़ा सा बड़ा लिख देंगे। तो ये एक 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 है, ये भी एक है, और ये 2 हो गया। देखिए ये समान आकृति, चाहे इससे बड़ा छोटा सा मतलब नहीं, जैसे कि जो आकृति समान हो ना वही समरूप होता है। चलिए 2 नंबर बोलता है कि ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ये देखिए, चतुर्भुज तो है लेकिन ये समरूप नहीं है, क्योंकि इसकी देखिए साइड क्या है, इसकी साइड क्या है, ये समरूप नहीं है। ये एग्जाम्पल 1 हुआ, ये एग्जाम्पल 2। देखिए ये त्रिभुज, ये वर्ग, ये समरूप नहीं है, क्योंकि सवाल ही बोला है कि समरूप का नहीं हो उसका उदाहरण दीजिए। समरूप नहीं है। देखिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। देखिए हल यहाँ चतुर्भुज PQRS और ABCD समरूप नहीं है। क्योंकि उनके भुजाएं अनुपातिक है, उनकी भुजाएं, क्योंकि उनकी भुजाएं अनुपातिक है, अर्थात एक अनुपात 2 में है, लेकिन अनुरूप कोण समान नहीं है। देखिए तो इसलिए ये दोनों समरूप नहीं हैं। तो चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। आई नंबर देखते हैं। दिया गया कि आकृति
6.17 आई और डबल आई में डी ई समानांतर बी सी है, तो I1 में ई सी और I2 में डी सी ज्ञात कीजिए। तो चलिए आई नंबर से हम लोग देखते हैं। हल। माना ई सी बराबर x दिया है त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में DE समांतर BC इसलिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से AD बटा BD बराबर AC बटा EC। अब देखिए AD का मान दिया हुआ है 1.5 सेमी और इसका मान दिया हुआ है 3 सेमी और AC का मान है 1 और CE का मान पता नहीं। इसको काटेंगे, यानी इसको काट रहे हैं तो यहाँ 0 बैठा दिए। 15 बटा EC गुना करेंगे EC 15 EC बराबर 30, तो EC बराबर 30 बटा 15। EC बराबर, अब इसको काट देंगे दो बार में, अतः EC का मान 2 सेमी है। चलिए फिर देखते हैं यहाँ इसका, यहाँ 1 का था, ये 2 का है। हल। माना AD बराबर x दिया है त्रिभुज ABC में
DE समानांतर BC, इसलिए जो पहले सवाल में लिखे थे सेम वैसे ही लिखना है, इसलिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से AD बटा BD बराबर AC बटा EC। अब इसका मान भर देंगे। AD का मान पता नहीं है, BD मान पता है 7.2, और यहाँ से हम लोग त्रिभुज से देख के ले रहे हैं। ठीक, इसका मान है, AC का मान है 1.8 और इसका है 5.4। तो क्रॉस गुना कर दें, 5.4 AD बराबर 1.8 इंटू 7.2, तो AD 1.8 इंटू 7.2। अब इससे इसको काटेंगे 3 बार में, इस 3 से ही काटेंगे, 2.4। AD का मान आया 2.4। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।